यहीं तो जे इनके फ़ोन आ रहे उन पे, तो मैं जो गई मेरे मुँह कुर्सी तक बैठा रहा कि मुझे जल्दी है, जे को फ़ोन आ रहा है, जे यूँ करेगा लाइन पे जल्दी पहुँचे। फिर मैं जो करी जल्दी पहुँचेंगे, फिर बोल मैं सांझ को चलूँगा तेरे संगाम को। मैं बोली शाम तक तुम ऐसे ही धोखे में रख देंगे, मेरे भैया के फ़ोन आ रहे मैं तो वही जाऊँगी। वो बुखरारी छोड़ के सोई आएगी। वो पतो परी मैं गेल में ना पहुँची, गांव तलक से ही पतो पड़ गई, पर इतने में भैया बाप आ रहे भगे। पूरा मामला है 25 तारीख को जेई रोहित वर्मा की कॉल आई लाइनमैन राधेश्याम जी के पास, और जो बिजली घर के जो एसएसओ हैं दिनेश कुमार जी, उनकी कॉल आई कि आपको टीम के साथ, एक लड़का महरौली का है वो योगेश शर्मा, एक शमशेर है यहीं के, एक और है एक खान करके है एक लड़का, ये तीनों चारों लोग, एक किसान है हरीश करके है पलवल का, और उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन है। जेई ने पूरी टीम को आदेश किया, जिसकी कॉल रिकॉर्ड है, जिसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, कि आप जाइए और वहां जाके काम करना है आपको लाइन पे। राधेश्याम गए हैं, इन्होंने उस समय का ये प्रूफ है राधेश्याम के फोन में, एसएसओ की 8:39 से लेके 25 तारीख में और करीब 10:30 तक जेई एसएसओ दिनेश कुमार की और राधेश्याम जी की कम से कम इनकी 8-10 बार कॉल डिटेल्स है, आपस में इनकी मिनटों तक बात हुई है। और जिस समय ये गंभीर अवस्था में थे, यहाँ से कोसी गए, लाइफलाइन हॉस्पिटल गए, और यहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा गए, वहां तक उन्होंने बीच में परिजनों से और हम सबके सामने कहा है कि मैंने शटडाउन लेके और मैं ऊपर चढ़ा हूँ। शटडाउन लेने के बाद अचानक से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उसमें बिजली आई है, 11,000 की एचटी लाइन का उसमें करंट आया है, जिसमें बुरी तरह उनका पूरा ये शरीर झुलस गया। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, वहाँ मृत्यु से 2 दिन पहले डॉक्टरों ने प्रयास में उनके चारों हाथ पैर काट दिए, पूरे हाथ यहाँ से कट गए थे और दोनों पैर कट गए। उसके बावजूद भी इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बचा नहीं सके। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही रही है, और बहुत ही एक जो अमानवीय व्यवहार रहा है परिवार के साथ। यानी जिस समय ये घटना हुई उस समय तक बड़े प्रेशर के बाद रात को 10-11 बजे के करीब, जब यहाँ पब्लिक, लोकल आदमी, सभी ग्रामीण, रिश्तेदार, सभी परिजन जब वहाँ बॉडी लेके बैठे रहे, घंटों शांति के साथ बैठे रहे बिजली घर पर, तब जाके बड़े प्रेशर से उनके कुछ कर्मचारी केवल एक इत्सरी पूरी करने के लिए वहाँ मौके पर पहुंचे, और केवल झूठे आश्वासन अभी हुए हैं। केवल परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है, पुलिस जरूर मदद कर रही है परिजनों की, लेकिन पुलिस केवल अपने स्तर से काम करेगी। ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए, और इस पूरे मामले की तय तक जाना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हुई है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कहीं कोई घटनाएं नहीं हो। यह है पूरा मामला। हमारी ये अपील भी है और ये मांग भी है, या तो बिजली विभाग सीधे तरीके से मानेगा, नहीं तो फिर ग्रामीण और यहाँ के जितने भी जो लोग हैं वो फिर अपनी मांगे मनवाना भी जानते हैं, या तो सीधे तरीके से बिजली विभाग वाले मान जाए। अगला कदम ये होगा भाई साहब कि मरता क्या नहीं करता, परिजन और यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है घटना को लेके, क्योंकि बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की। हम कहीं रोड जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो रोड भी जाम करेंगे, और कहीं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कहीं कोई बैठने की बात आएगी, या जो भी हर संभव जो भी प्रयास होगा वो पूरा अपना करेंगे। हम पूरी तरह से यहाँ के ग्रामीण और सभी लोग यहाँ के एक आक्रोशित हैं और इस परिवार के साथ हैं। राधे श्याम का फ़ोन आया कि भाई साहब कहाँ हो जी, मैं घर हूँ जी। फिर राधे श्याम बोला कि आजा ऐच चल रहे हैं, और थोड़ा सा जई साहब का दबाव है और हम कनेक्शन में चल रहे हैं जी। मन की साहब मैं तो आ ना पाऊँगा, मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। और ठीक है तो जल्दी आना। मन चल ठीक, जल्दी आ रहा हूँ जी। मुझे 15 मिनट बाद मैं वहाँ से चला हूँ जी। मुझे रास्ते में भड़ाका हुआ जी, सो से डोन लेकर चढ़ा जी कि ना चढ़ा ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं घर से जब चलाऊँ मुझे फॉल्ट की आवाज़ आई, मैं लखाया तो इतने में लखा ना पाए, इतने एक आदमी मेरे पास पहुंच गया, योगिंदर नाम का लड़का है जी, वहाँ का मीरहोली का। क्या मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यार राधे श्याम पकड़ लियो। मैंने कहाँ है, हाँ ये जल्दी आ। मैं तुरंत भाग के आया हूँ जी घर से मैंने वहाँ आया हूँ। उसने बोले कि सिट डाउन है, मैंने बोला उससे सिट डाउन है, हाँ सिट डाउन है जी। फिर मैं आधे खम्भे पे फिर चढ़ गया हूँ, वो सिट डाउन है या नहीं, देखो सेफ्टी आपने जरूरी चाहिए। उसने बोला कि सिट डाउन है, मैं वहाँ पर ऊपर चढ़ गया हूँ। जब मैंने वो लड़का देखा तो उसमें मैंने कि राधे श्याम
तो उसकी थोड़ी कुछ आवाज़ निकली थी। मेरे बहनों ही लगते थे, बहनों ही लगते थे। तो यहाँ से फ़ोन गया था, कैसे बात है, मैं उस दिन अपनी सिस्टर को लेने आया। तो मैं वहाँ ऐसे लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर था, ये बुखारी गांव में। तो मैंने यहाँ कहा मैं कि यहाँ तक तुम छोड़ जाओ। उनके मुंह पे जे साहब के और उनके फ़ोन आ रहे हैं और मैं लाइन काटूंगा, मैं लाइन पे काम करूंगा। ये बुखारी उतारे आए सिस्टर है। तो वहाँ से मैं लेके गांव को चले गया। तो करीबन आध घंटा हम वहाँ गांव पहुँचे नहीं हैं, तब तक हम पे ये सूचना मिल गई कि राधेश्याम बिजली ने पकड़ लिया। तो हमने यहाँ जानकारी करी और मैं मौके पे दूसरे दिन गया। तो इसके साथ हम वहाँ पे जैसे मालूम पड़ गई तो हम कोसी गए, कोसी से उनने रेफर कर दिया वहाँ हड़ताल वो है वो यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा। तो वहाँ हमने साहब वहाँ इलाज करवाया। अपने युवा से हम भारी किराए से लेके गए, स्टाफ का कोई आदमी गया नहीं था हमारे संग। तो वहाँ साहब वो 3-4 दिन इलाज चलो तो उन्होंने कही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चारों तो हाथ पैर कट चुके और ये 1 तारीख को उनकी मौत हो गई नोएडा में। वहाँ से हम सब लेके आए वहाँ में आश्वासन जय साहब जो या राधेश्याम के छोटे भाई हैं, तो ये हमें आश्वासन दे के आए थे कि हम एक लड़का की नौकरी लगा देंगे सरकारी और एक पेंशन बनवा देंगे और राधे के खाते में, राधेश्याम जो है उसके खाते में हर महीना पैसा आता रहेगा। यहाँ हम आए तो डेड बॉडी लेके तो हमने बिजली विभाग पे फ़ोन भी करे और अधिकारी जो यहाँ पुलिस अधीक्षक है उनने चौकी इंचार्ज उनने भी फ़ोन किया है। तो यहाँ कोई आया नहीं, उनने मना कर दे। एक्सीडेंट पे बात वही है तो उनने कह दे कि नहीं तुम हमारे लिए कुछ भी करो। अच्छा, पुलिस विभाग की तरफ से कोई नहीं आया? नहीं, पुलिस विभाग की तरफ से आया है, एफआईआर करी है? एफआईआर करी है। एफआईआर हमने बिजली घर से फ़ोन आ रहे थे, जेई साहब का फ़ोन आ रहा था अधिकारियों का। तो ये लापरवाही से घटना हुई है, लापरवाही से। पता चल रहा हो कौन कौन क्या घटना थी क्या? ये घटना साहब ये वहाँ लैंड पे काम करने के लिए भेजे हैं जेई साहब ने और एंच बारी बोलते हैं ये लाइन। और जेई साहब का ये था कि वो बिजली बिल और मीटर लगा के आओ, बिजली बिल लगा के आओ। उनकी तरफ से ही सेट डाउन बताया जा रहा है। राधेश्याम ने हमने तो खुद कहा था, एक लड़का और है जोगिंदर, उसने भी बताया कि हाँ सेट डाउन लिया हुआ था। अच्छा, हम 4 जने थे उस एम्बुलेंस में और हमने राधेश्याम से पता करा, मैंने कि तुमने सेट डाउन लिया था? कहाँ सेट डाउन था। लिया था। हाँ, एक फ़ोटो उनके पास में है, वहाँ अगर ट्रांसमीटर पे वो चढ़े हैं तो उनके पास फ़ोटो है जोगिंदर के पास। और वहाँ भी काम कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये लाइट तो कम से कम वाले वापस चढ़ गए हैं तो 2-4 मिनट पीछे आई है। ये चाह रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं 3 कि इनकी सुरक्षा के लिए कुछ मदद हो। सरकारी विभाग कुछ नहीं दे रहा। सरकारी विभाग की तरफ से नहीं, कोई उन्हें मैंने आश्वासन और ना आए भी हैं सरकारी विभाग वाले? कोई आए नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव से जैसे आए हैं तो पीछे उनने कुछ नहीं कहा, मतलब झूठ बोल के चले गए हमसे। पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया कि भाई यहाँ तुम धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे संग हैं, सब बातें वैसे। और ये सरकारी विभाग से हमने बातचीत करी है, जैसे बिजली विभाग से, उनने हमसे मना कर दिया, धोखा दे रहे हैं हमको भी। अभी कार्रवाई नहीं की, वो जो कह रहे कि हम इसमें अब चल रही है कार्रवाई, जो को हम आपके संग हैं। आप क्या लगते हैं भैया? मैं उसका भाई लगता हूँ। जिस टाइम सुबह 9 बजे करीब बिजली घर SSO को फ़ोन आया था, राधेश्याम के फ़ोन पे कहा था कि भाई तुमसे SSO वो SDO बोल रहे हैं कि भाई आज लाइन पे तू दूसरी जगह जाना, लाइन पे जाना है, बिल काटने पता नहीं क्या करने जाना है। तो जेई साहब इससे मतलब फौजी से बोला था कि तुम बात कर लो, SDO से बात बोला कि तुम एक बार जेई से बात कर लो। राधेश्याम ने जेई से फ़ोन मिलाया है, जेई ने राधेश्याम का फ़ोन नहीं उठाया है। फिर राधेश्याम ने कहा है फौजी साहब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फौजी साहब ने बोला कि ठीक है मैं फ़ोन करके देखता हूँ। तो फौजी साहब ने फ़ोन उन पर जेई साहब पे किया है। जेई साहब ने कहा कि मेरी उससे बात हो गई है, मैं अपने आप बात कर लूँगा, जिनको जाना है जाओ, जेठे काम पे निकल गए बिल उगाने के लिए। तो वहाँ जा कर के बिल के लिए बोला है तुझ पे 50,000 रुपये 50,000 रुपये दे। मुझ पे बहुत बड़ा जेई का SDO का प्रेशर आ रहा है, या मेरी नौकरी क्यों खतरा में डाल रहा है तू। तो उसने बोला भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। बाद में इसने बोला बाद में क्यों देगा, मेरी तो नौकरी खतरे में अब पड़ रही है। मुझे जेई और SDO दोनों जेई और SDO निकाल देंगे मुझे ड्यूटी से, फिर क्या होगा। तो इसने बोला है कि भाई देना तो बिल दे, नहीं तो मैं तेरे तार बांध रहा हूँ,
एक तीन फेस होते हैं, इनको एक साइड में बांध रहा था वो खम्भे पर चढ़ के। फिर उन्होंने फोटो, एक ट्रांसफार्मर है उस पर, उसके राजू के ट्रांसफार्मर पर जा करके अपना एक फोटो कराया है, वन के इसको आगे के लिए भेज दे, ग्रुप में डाल दे, जिससे कि जेई को पता चल जाए कि ये लाइन पे काम कर रहे हैं। फिर वो जोगिंदर नाम के लड़के ने इसके साथ था, उसने फोटो खींचा है। फिर ये बोला कि तू यहाँ से बार बार अपने फेस हटा देता है, राजू से कह रहा था तू बार बार यहाँ से फेस हटा देता है, मैं आपके पीछे साइड से बांधूंगा जो तुझे पता ही नहीं चले। तो मतलब इसने सिट डाउन लिया था, 10:57 की कॉल है फ़ोन में, तो इसने 10:57 पर फ़ोन किया है बिजली घर और उन्होंने सिट डाउन लिया है वहाँ से। और जैसे खम्मा पे चढ़ा है, खम्मा पे खूब हाथ पहले टेके हैं, चप आराम से चढ़ा है, अचानक बिजली आने के कारण इसकी दुर्घटना हुई। शट डाउन लिए जाते हैं तो शट डाउन नहीं लिया था भैया ने? सिट डाउन तो लिया था। अब जैसे मोबाइल में आ रही है, मुझसे पूछा भी था हमने, मैं भैया तुम सिट डाउन लिया था? पर हाँ मैंने सिट डाउन लियो। उसके साथ में एक चंद वो है जोगिंदर नाम का लड़का है, उसने भी बोला था कि हाँ भाई ने सिट डाउन लेके चढ़ा है। बगैर सिट डाउन के तो मेरा भाई घर में बल्ब भी नहीं जोड़ता था। उनके साथ शमशेर ठाकुर और क्या नाम है उसका, जोगिंदर, और एक राजू जिसके कनेक्शन काटने के लिए गए थे वो था। दो लड़का है, एक लड़की है। जो मतलब लड़का है वो 16-17 साल का है और लड़की ऐसी है 14 साल की, एक लड़का 15 साल का है। हमारी सरकार से यही विनती है जैसे कि हमारे इन बच्चों का पालन हो जाए, वही हमारे साथ में सरकार करे।